गुर्दे का मरीज़ बेशक एक्यूट किडनी इंजरी का हो, बेशक क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ का हो और वो क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ की किसी भी स्टेज में हो, गुर्दे के मरीज़ों में गुर्दे का अल्ट्रासाउंड एक बड़ा ही कॉमन टेस्ट है। लेकिन इस कॉमन टेस्ट के होने के बावजूद कुछ अल्फाज की वजह से, कुछ डॉक्टर्स के या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के एक्सप्रेशन की वजह से मरीज़ काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो परेशानी जो कि अननेसेसरी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गुर्दे का अल्ट्रासाउंड बेसिकली होता क्या है, उसमें क्या कॉमन टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं जिनकी आपको समझ नहीं आती, उनके पीछे डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है, उनकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है आपकी बिगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की पिक्चर में। और साथ-साथ हम कुछ मेटाबॉलिक हेल्थ इशू डिस्कस करेंगे कि गुर्दे के अल्ट्रासाउंड में आपने सिर्फ किडनी और ब्लैडर पे नहीं फोकस करना, 2-3 और भी चीज़ें हैं जिन्होंने आपके गुर्दे के मर्ज़ पे असर करना है और वो भी आपने अपने अल्ट्रासाउंड में नोट करनी है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर अपने घर वाले स्टूडियो से। सबसे पहले देखते हैं कि किडनी अल्ट्रासाउंड है क्या? किडनी अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक जदीद टेक्नोलॉजी है आपके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की इमेज लेने के लिए। इसमें रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर या टेक्नीशियन करता क्या है, वो एक प्रोब आपकी बॉडी के ऊपर रखता है, जिस प्रोब में से आवाज़ की शुआएँ आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं और जब ये वापस आती हैं तो इन शुआओं को इकट्ठा करके यूज़ करके कंप्यूटर में, चिप में, सिस्टम में एक इमेज या वीडियो तैयार कर ली जाती है और ये वीडियो अंदर वाले ऑर्गन की स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। अब गुर्दे के अल्ट्रासाउंड को कैसे किया जाता है? आप बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो रेडियोलॉजी प्रोब यूज़ करता है और ये इमेजेस लेता है जिसकी बेसिक्स आपको मैंने पहले बताई। अल्ट्रासाउंड में बेसिकली आप देखते क्या हैं या आपका नेफ्रोलॉजिस्ट क्यों अल्ट्रासाउंड कराता है? बेसिकली तो कोई भी डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड कराता है आपकी एक बिगर पिक्चर लेने के लिए कि गुर्दे में चल क्या रहा है। गुर्दे के अंदर इस अल्ट्रासाउंड से आप क्या-क्या देख सकते हैं? सबसे पहले सबसे सिंपल आप किडनी स्टोन्स देख सकते हैं। उसके बाद आप सिस्ट देख सकते हैं। फिर आप ट्यूमर्स वगैरह देख सकते हैं। फिर बाज़-औक़ात ब्लड वेसल का एक गुच्छा होता है जिसको हम हेमेंजियोमा कहते हैं, वो देख सकते हैं। फिर इसी तरह अगर स्टोन नीचे कहीं मसाने में या पेशाब का वो पाइप जो गुर्दे से लेके मसाने तक जा रहा होता है, उसमें फँसी हो, तो उसकी वजह से गुर्दे में बैक प्रेशर होता है, गुर्दा सूज जाता है, आप उसको देख सकते हैं जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। और इस तरह की कम से कम डेढ़ 2 दर्जन छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं, जो बड़ी रेयर हैं, लेकिन आप अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं। दूसरे हम सेक्शन में चलते हैं कि स्पेसिफ़िकली गुर्दे के मरीज़ के लिए स्पेशली जो क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ का मरीज़ है, वो जब अल्ट्रासाउंड करता है, तो उसके गुर्दे में वो क्या चीज़ें हैं जो रिपोर्ट की जाती हैं, जो आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पढ़ते हैं और उसके बारे में कन्फ्यूज़ रहते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट यानी कि जिसका क्रिएटिनिन बढ़ चुका है, उसका ईजीएफआर 60 से कम है, उसमें जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ किडनीज़, हो सकता है आपकी दोनों किडनीज़ हों, हो सकता है एक किडनी एट्रोफिक हो, जो शायद बचपन से ही छोटी थी, कभी ग्रो ही नहीं की या बाद में उसमें स्टोन की वजह से, ब्लड वेसल की प्रॉब्लम की वजह से कोई मसला हो गया और वो किडनी छोटी रह गई। इसको कहते हैं एट्रोफिक किडनी। तो आपकी 2 की बजाय 1 किडनी हो सकती है। इसी तरह एक चीज़ होती है हॉर्सशू शेप्ड किडनी, जिसका मतलब है कि दोनों गुर्दों की जो नीचे वाली सरफेस है वो जुड़ चुकी है और ये घोड़े के पाँव की तरह इसकी शक्ल हो जाती है दोनों गुर्दों की, इसको कहते हैं हॉर्सशू शेप्ड किडनी। और बाज़ औक़ात एनोमली में आपकी एक एक्स्ट्रा किडनी मे बी वो काम कर रही हो, ना हो, लेकिन पड़ी हो सकती है। फिर आ जाता है गुर्दे का साइज़। गुर्दे का साइज़ वेरी करता है बंदे की लेंथ पे,
उसके वेट पे, उसकी एज पे। ओवरऑल हमने एक एवरेज सा साइज़ रखा होता है। जनरल पॉपुलेशन में 9 से 10 सेंटीमीटर जो है वो एवरेज गुर्दे का साइज़ होता है। कुछ मसले ऐसे हैं जिनमें गुर्दों का साइज़ बढ़ सकता है, जैसे कि गुर्दे डायबिटीज़ के मरीज़, इसी तरह एड्स के मरीज़, इसी तरह एक प्रॉब्लम होती है एमेलोइडोसिस। इन सब मरीज़ों में गुर्दे के अंदर क्योंकि एक्स्ट्रा मवाद जमा हो चुका होता है और गुर्दे का साइज़ बढ़ जाता है। इसी तरह जब आपकी सीकेडी की स्टेज बढ़ती है, आपका गुर्दे का मर्ज़ बढ़ता है, तो गुर्दे में फाइब्रोसिस की वजह से, स्कार टिश्यू की वजह से वो छोटा होना शुरू हो जाता है, तो आपको छोटे गुर्दे साइज़ में मिल सकते हैं लेट स्टेजेस ऑफ किडनी डिज़ीज़ में। क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ या गुर्दे के दायमी मरीज़ों में अल्ट्रासाउंड में एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं पैरेन्काइमल चेंजेस, और आपने अक्सर पढ़ा होगा ग्रेड 1, 2 और 3 पैरेन्काइमल चेंजेस सीन। अब ये जो पैरेन्काइमल चेंजेस हैं, इसका मतलब है कि गुर्दे के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें गुर्दे के मर्ज़ की वजह से क्या चेंजेस आ चुकी हैं, और ये रेडियोलॉजिस्ट 3 चीज़ों को कंबाइन करके देखता है, फिर वो आपका ग्रेड बनाता है। इन 3 चीज़ों में क्या होता है? नंबर 1 गुर्दे का साइज़, नंबर 2 गुर्दे का शैडो कंपेयर टू स्प्लीन का शैडो, और नंबर 3 एक चीज़ होती है कार्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन। गुर्दे के जो बाहर की सरफेस 1 डेढ़ सेंटीमीटर होती है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो गुर्दे का सेंटर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं मेडुला। इन दोनों हिस्सों में बेसिकली आपको बड़ी क्लियर कट लाइन नज़र आती है नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में, जब आपका गुर्दा बिल्कुल नॉर्मल होता है। जब गुर्दे में फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है तो ये जो लाइन है ये थोड़ी ब्लर हो जाती है, इसको कहते हैं कार्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन का लॉस होना। रेडियोलॉजिस्ट इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके आपके गुर्दे के पैरेन्काइमल चेंजेस का ग्रेड बनाता है। जितना ग्रेड आपका वर्स होगा 0 से लेके 3 की तरफ, इसका मतलब है उतनी ही आपके गुर्दे में फाइब्रोसिस ज़्यादा है। इसी तरह आप गुर्दे के मरीज़ों में, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ों में जिनकी क्रिएटिनिन ज़्यादा है, आप सिस्ट भी देख सकते हैं, स्पेशली जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। गुर्दे के मरीज़ों में प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा अहम है, क्योंकि अगर आपके प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा है और उसकी वजह से पेशाब आपके मसाने में रुकना शुरू हो गया है, तो ये बैक प्रेशर की वजह से आपके गुर्दे को डैमेज कर सकता है। तो जब भी आप किडनी अल्ट्रासाउंड कराएं, आपने मेक श्योर करना है कि उसमें प्रोस्टेट का साइज़ मेंशन है। प्रोस्टेट के साइज़ के साथ दूसरी अहम चीज़ है आपके ब्लैडर में पेशाब का रुकना या जमा होना। इसके चेक करने को हम कहते हैं पीआरवी, पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें रेडियोलॉजिस्ट आपको कहता है कि अल्ट्रासाउंड करने से पहले 1.5-2 लीटर पानी पिएँ। उसमें वो आपका ब्लैडर और उसकी लाइनिंग चेक करेगा। फिर आपको वो कहेगा कि आप जाके यूरिन करके आएँ, और उसके बाद यूजुअली आपका यूरिन ब्लैडर में पेशाब करने के बाद 0 होना चाहिए। अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा है, 50-100 एमएल की तरफ है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ रिटेंशन हो रही है, जो कि प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकती है, ब्लैडर के अपने इश्यूज़ की वजह से भी हो सकती है। यहाँ तक तो हो गई हमारी गुर्दे और उससे रिलेटेड चीज़ों की पिक्चर। उसके बाद जो आपने बाकी अपने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या किडनी अल्ट्रासाउंड में चीज़ लाज़मी देखनी है, वो आपका लिवर। और लिवर में अगर फैट आ चुका है, आपका फैटी लिवर रेडियोलॉजिस्ट डिक्लेयर करता है, तो इसका मतलब है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और वो इंडिकेट करती है शायद आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर है, तो ये एक खतरे की घंटी है, और इसको आपने अपने गुर्दे के मर्ज़ की प्रेजेंस में एज ए पूरी मेटाबॉलिक पिक्चर के तौर पे लेना है, इग्नोर नहीं करना। एपिसोड को ख़त्म करते हैं बड़े एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट पे, कि जो आपका किडनी अल्ट्रासाउंड है वो आपके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या एक्यूट किडनी इंजरी के पूरे वर्कअप का एक हिस्सा है। उसको आपने लैब्स यानी कि ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के साथ मिला के ही देखना है, और इसी तरह अल्ट्रासाउंड को खुद पढ़ के या रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को पढ़ के या रेडियोलॉजिस्ट की बात को सुन के आपने उधर रोने पीटने नहीं बैठ जाना। आपने आके अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से, अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कशन करनी है। उस अल्ट्रासाउंड को
बाकी टेस्टों की रोशनी में स्टडी करना है और फिर उसके बाद कोई कंक्लूजन निकालना है, और उस कंक्लूजन के बाद भी रोने पीटने नहीं बैठ जाना, आपने उसको अच्छी तरह मैनेज करने की कोशिश करनी है। आज से पहले आपकी अल्ट्रासाउंड के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग थी? कोई कन्फ्यूजन, कोई ओपिनियन, कोई नॉलेज जो मैं नहीं शेयर कर सका, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है, इसकी काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं। कुछ हिस्सों को हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप कमेंट में वो ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, और हमारी मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।